सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा ज़ोर से चिल्लाते हुए घर में आती है कि बापूजी। तभी लीला कहती है क्या हुआ, तो पाखी कहती है कुछ अच्छा ही हुआ होगा, तभी तो मम्मी इतनी जल्दी जल्दी आ रही है। फिर लीला अनुपमा से कहती है क्या हुआ, पर अनुपमा के मुंह से शब्द नहीं निकलते, इतनी खुशी होती है। फिर लीला समर से पूछती है, समर कहता है कि आप मम्मी से ही पूछो। फिर अनुपमा कहती है कि मेरी डांस एकेडमी शुरू हो गई है। फिर यहाँ पर वनराज घर पे आता है और बाहर से सभी लोगों को देख रहा होता है और सोचता है कि सभी लोगों को कितनी उम्मीदें थी मेरे बापूजी को, समर को और सभी को, ऐसा सोचता है। फिर यहाँ पर काव्या और किंजल टैक्सी से उतरते हैं और काव्या किंजल से कहती है कि घर पे किसी को मत बताना। किंजल कहती है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा जब मन करे तब तुम्हें खुद ही बताना, मैं नहीं बताऊंगी। फिर वनराज आके लीला के गले लग जाता है और लीला कहती है क्या हुआ बेटा। अनुपमा भी पूछती है कुछ हुआ है क्या काम पर। सभी घर वाले वनराज को पूछते हैं कि क्या हुआ। लीला कहती है कि तेरे कैफे में तो ठीक है ना। वनराज कहता है कि नहीं बा, किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मेरे दोस्त को वो कैफ़े बेचना पड़ेगा। पाखी वनराज के गले लग जाती है और फिर वनराज कहता है कि मैं फिर से हार गया। तो अनुपमा कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। कान्हा जी एक दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो दूसरा दरवाज़ा खोल देते हैं। कैफ़े बंद हो गया तो क्या हुआ। फिर इतने में पीछे से काव्या आवाज़ लगाती है और कहती है कैफ़े बंद हो गया, अभी तो ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था और बंद हो गया। वैसे मैं इतना सरप्राइज़ क्यों हो रही हूँ, मुझे पता ही था कि ये तो होना ही था। कहा था इतनी छोटी जगह काम मत करो, कैफ़े की जगह कोई बड़ी जगह पर काम ढूंढो और उस पर फोकस करो। पर तब तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसे कैफ़े रोज़ खुलते और रोज़ बंद होते हैं, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें तो काउंटर पर बैठना था, ऐसे नाचते थे कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बन गए हो। जीरो से स्टार्ट करने के चक्कर में तुम खुद ही जीरो बनकर रह गए हो भी। लीला कहती है बस काव्या, जबान चलाने का बिल नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं तुम जबान चलाते ही रहोगी। तब काव्या कहती है कि प्लीज़ प्लीज़, आज कोई नहीं बोलेगा, आज सिर्फ सब सुनोगे ही, क्योंकि तुम सब लोग बोलने लायक बच्चे नहीं हो। क्या हुआ वी, क्या हुआ। तुम्हारी महान अनुपमा के सो कॉल्ड आइडिया तुम्हारे किसी काम नहीं आए। तुम तो बहुत बड़ा तीर मारने वाले थे ना वी, कैफ़े के सैलरी के दम पे तुम पूरा घर चलाने वाले थे ना। मैं सच बोलती हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है और पूरे घर वालों ने तुम्हें स्टूपिड डिसीजन लेने में मजबूर कर दिया। एक कदम आगे बढ़े थे लेकिन अब 10 कदम पीछे चले गए हो। उतने में तोशु कहता है काव्या इनफ, पापा का अगर कैफ़े बंद हो गया हो उतने में पापा की क्या गलती है। समर और किंजल भी काव्या को समझाते हैं। काव्या कहती है ओ प्लीज़ वी को अभी तुम्हारे चिकनी चुपड़ी बातों की ज़रूरत नहीं है। वनराज कहता है कि वो जॉबलेस है, बेवकूफ़ है, जीरो है, ये सब मुझे दूसरों से सुनने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि आज मैं फिर से फेल हो गया हूँ और मैं गिरूंगा भी और बहुत जल्द खड़ा भी हो जाऊंगा। मेरे बापूजी ने मुझसे कहा था कि हारता वो है जो हार मान लेता है और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आज मैं पीछे गया हूँ पर कल मैं आगे आ जाऊंगा। काव्या कहती है कल किसने देखा है वी। वनराज कहता है कि मैं पहले भी अपने दिल की सुनता था और आगे भी अपने दिल की ही सुनूंगा। काव्या कहती है कि तुम अपने दिल की सुनते ही मल्टीनेशनल कंपनी से कैफ़े पर आ गए हो। एक बार और अपनी दिल की सुनोगे तो चाय का ठेला लगा लोगे। वनराज कहता है लगा लूँगा ठेला चाय का, चाट की दुकान लगा लूँगा, पानी पूरी की दुकान लगा लूँगा, लेकिन वो काम करूँगा जिससे मैं ईमानदारी से पैसा कमा सकूँ। वनराज कहता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास तो जॉब है, तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, तुम अपनी जॉब संभालो। काव्या सोच में पड़ जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। उतने में पीछे से राखी की आवाज़ आती है और राखी कहती है कि काव्या पर गुस्सा मत कीजिए समधी जी। राखी दवे घर में आकर तोशु से कहती है कि तोशु बेटा, कल ऑफिस से आते वक्त अपने पापा के लिए कैंची ज़रूर लाना। तोशु कहता है क्यों मॉम। तो राखी कहती है क्योंकि कल से बेचारों को वक्त जो काटना है। कितना बुरा हुआ, एक ही दिन में मिस्टर एंड मिसिस शाह दोनों की नौकरी चली गई।
सभी घर वालों को ये बात सुनकर शौक लग जाता है। वनराज काव्या के सामने देखता है। राखी कहती है, खबर अच्छी हो या बुरी मुझे मिल ही जाती है। मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया कि अब दोनों जॉबलेस हो गए हैं। उसके बाद राखी गुस्सा होकर काव्या से कहती है, एंड काव्या जिसने अपनी खुद की नौकरी नहीं गंवाई है, मेरी बेटी का प्रमोशन भी रुकवा दिया है। तुम तो डूबी, साथ में मेरी बेटी को भी ले डूबी। सास हो ना सास, तो बहू को आगे बढ़ती कैसे देख सकती हो? तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस, तुम्हारी गलती की वजह से मेरी बेटी का प्रमोशन रुक गया, लेकिन तुम्हारी जॉब चली गई। फिर पीछे से अनुपमा काव्या से कहती, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरी तो एक दिन की नौकरी चली गई थी, तो मुझ पर क्या बीती थी। मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों की नौकरी चली गई तो आप पर क्या बीत रही होगी। फिर वनराज काव्या को कहता है, आई एम सॉरी काव्या, और बापूजी कहते हैं कि चिंता मत करो, दुखी मत हो बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद राखी अनुपमा के सामने देखकर कहती है कि समधी जी का तो समझ में आ रहा है, पर तुम काव्या के लिए इतना दुखी क्यों हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अनुपमा राखी को कहती है, आप चाहती है कि मैं एक दुश्मन बन के सोचूं, पर मैं एक औरत बन के देख रही हूँ। अनुपमा कहती है, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। राखी कहती है, तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? इस काव्या की बेवकूफ़ी के लिए। राखी काव्या को बहुत ही ज़्यादा सुना रही होती है, और फिर काव्या कहती है कि ये सब इस अनुपमा की वजह से हुआ है। सभी घर वाले काव्या के सामने देखते हैं। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि राखी किंजल को घर से अलग रहने के लिए क्यों कहती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और हाइलाइट्स देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।